जय कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत गीता में दो पार्टियां हैं। एक पार्टी है, हम कौरव पांडवों की बात नहीं करेंगे, एक पार्टी है कन्हैयालाल जी की और दूसरी पार्टी है अर्जुन सिंह की। अब सवाल यह है कि आप किस पार्टी में हो। हम यदि अर्जुन सिंह के पार्टी में रहेंगे तो दुनिया भर के प्रश्न पूछते रहेंगे और ये चाहेंगे कि प्रश्न हमारे हो लेकिन उसका समाधान दूसरे करे। ये कैसे संभव है? भूख यदि हमारी हो तो खाना तो हमको ही खाना है ना। तो प्रश्न कहां है? प्रश्न हमारे हृदय में है, हमारे मन में है। तो उस प्रश्न का समाधान दूसरे के मन में कैसे हो सकता है? ये जो प्रश्नोत्तरी के सिलसिले चलते हैं ना, तो लोग आकर के प्रश्न पूछते हैं, स्वामी जी प्रश्न बताइए। और जब प्रश्न देते हैं तो उसमें लिखा होता है सभी प्रश्न अनिवार्य है। परीक्षा में जब प्रश्न देते हैं ना तो उसमें तो चॉइस होता है कि 25 प्रश्नों में से 2 का उत्तर देना। सभी प्रश्न अनिवार्य है, फिर सभी प्रश्नों को कोई भी मार्क नहीं है लो, लेकिन देना जरूर है। तो हम यदि अर्जुन के प्रति सहानुभूति रख करके भगवत गीता का अध्ययन करेंगे ना, तो हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारा जो अहम है, हमारा जो अहंकार है, वो और तगड़ा होगा। और यदि हम कन्हैयालाल की पार्टी में होकर के भगवत गीता का अध्ययन करेंगे तो जैसे वो मुस्कुराते थे वैसे हम भी मुस्कुराएंगे। अब सवाल यह है कि हमको मुस्कुराना है या रोना है। जिनको रोना है वो अर्जुन की पार्टी में चले जाए। कथम भीष्ममहं संखे द्रोणम च मधुसूदन येषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। रोते रहो। और कन्हैयालाल की पार्टी में आना है तो क्लैब्यम महास्मगम अपार्थ नहीं तत्वई उपपद्यते, एकदम धूम धड़ाका शुरू हो जाता है। देखो भैया, हम सबको ये निर्णय लेना है कि हमको अपने जीवन में धूम धड़ाका लेकर के Y2K के प्रॉब्लम से बचना है या नहीं। ये Y2K का प्रॉब्लम जो है ना, ये आध्यात्मिक क्षेत्र में भी है, जिसको आजकल के अंग्रेजी लोग Y2K, 3 शब्द है ना, Y2K, इसी को आध्यात्मिक क्षेत्र में कहते हैं EGO, ईगो, जो कहीं है नहीं। इतना बवाल कर दिया पूरे जगत में, Y2K के दिन क्या होगा पता नहीं, क्या होगा पता नहीं, और रियली पता ही नहीं था, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे ही ये ईगो का चक्कर है महाराज। इससे बचने के लिए पहला निर्णय ये लेना है कि भगवत गीता का अध्ययन करना है। दूसरी बात, अध्ययन करते समय हमारी दोस्ती कन्हैया से हो, ना कि अर्जुन से। तो जब हम कन्हैया के साथ दोस्ती करके अर्जुन के प्रश्न सुनेंगे तो मालूम है क्या होगा? अर्जुन के प्रश्न को लेकर के हंसी आएगी, रोना नहीं आएगा। जब छोटे बच्चे प्रश्न पूछते हैं तो उन प्रश्नों को लेकर के हमको रोना थोड़ी आता है, हंसी आती है कि देखो, एक बार हम कहीं किसी के घर गए थे और हमने उस बच्चे से खेल रहे थे और कहा कि देखो, हम तुम्हारी मम्मी को साथ में ले जाएंगे, तुम घर में रहो, तुम्हारे डैडी हमारी मम्मी। ऐसा जब कहा तो वो बच्चा रोने लग गया। जब वो रोने लग गया तो हमको और जोश आया, अब हमको कोई पागल कुत्ते ने काटा है, उसकी मां को ले जाए। तो जहां बच्चे प्रश्न पूछते हैं, रोते हैं, तो उसमें जो समझदार है वो रोते नहीं, वो मजा करते हैं। यही भेद है भगवान कृष्ण और अर्जुन के व्यक्तित्व के बीच में। अच्छा, प्रथम अध्याय का पिछले बार हमने अध्ययन किया था और उसमें यह नतीजा निकला कि अर्जुन मोह से ग्रस्त होकर के रो रहा है। और जब व्यक्ति मोह में होता है तो उस समय उसने कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। जैसे कई बार हम लोग जाते हैं कार से नए स्थान पर, तो रास्ता मालूम नहीं होता, भाई हमको अमुक अमुक जगह जाना है, किसी को पूछ लो रास्ता गाड़ी रोक करके, लेकिन इन्हें आई थिंक आई नो, और फिर चल पड़ते हैं और गलत रास्ते से खामो खाम घूमते रहते। पूछ लो ने किसी, उसमें कोई प्रेस्टीज इश्यू थोड़ी है। उसी प्रकार से
यदि हमारे मन में मोह है तो कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। ये बड़ी महत्व की बात है। जैसे कई बार हम कोई अध्ययन करते हैं भगवत गीता का या अपने MBA का वगैरह, तो यदि हमारा मन बुद्धि किसी भी कारण मोह में आ गया है, डल हो गया है, उसी समय उसका अध्ययन बंद कर दो, बाहर घूम घाम के आओ, कोई जोक पढ़ो, कोई टीवी देखो, किसी के साथ झगड़ा करो और दिमाग पर का जो बोझा है वो हटा डालो और एकदम फ्रेश होकर के फिर पढ़ाई शुरू करो, एकदम समझ में आ जाती है। तो ये होते हुए भी अर्जुन के मन में मोह आया और इस मोह को लेकर के उसने चुप रहना था लेकिन निर्णय लिया। इसीलिए जो मोह से प्रभावित होते हैं वो लोग दूसरों के लिए निर्णय लेने में बड़े माहिर होते हैं। जैसे अपने हिंदुस्तानी लोगों की विशेषता क्या है, बच्चे को कुछ भी हुआ तो सभी परेशानियों का एक ही इलाज है, उसकी शादी कर डालो। एक बार उसकी शादी कर डालो तो वो हमेशा के लिए चुप हो जाएगा, इसीलिए उसको हस्बैंड कहते हैं, चुप हो जाएगा, कुछ नहीं कर सकेगा बाद में। तो भैया दूसरे के लिए निर्णय नहीं लेना और अपना निर्णय मोह की स्थिति में नहीं लेना, ये दो बातें प्रथम अध्याय में बताई गई है। तो अर्जुन ने मोह में आने के बाद भी ये निर्णय ले लिया, एतान्न हन्तुम इच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन, मैं इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना नहीं चाहता, भले वो मुझे मार डाले। अभी त्रैलोक्य राज्यस्थ हेतो किम्नु मही कृते, चाहे मुझे त्रिलोकी का राज्य क्यों ना मिले, उसके लिए भी मैं इस युद्ध में उनको मारना नहीं चाहता हूं। अच्छा, एक बार उन्होंने निर्णय ले लिया कि मैं मारना नहीं चाहता हूं, तो उसके बाद विचारधारा क्या होगी, अपने निर्णय को समर्थन करने वाली विचारधारा अपने आप आ जाती है। एक लड़का था और उस समय उसकी शादी नहीं हुई थी, अच्छा काम करता था, युवा केंद्र का चिन्मय मिशन का लड़का। और एक बार मेरे पास सीरियस होकर के आया, बोले स्वामी जी मैं कई दिनों से इस द्विविधा में हूं कि अब मैं ब्रह्मचारी बनूं कि शादी करूं। तो मैंने कई लोगों से पूछ लिया, अब समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं, तो आपके पास आया हूं। तो उन्हें मेरे पास क्यों आया, तो बोले आप कुछ मुझे बताएंगे और ठीक बताएंगे, मेरे विश्वास है। तो हमने विश्वास है तो सुनो, शादी कर डालो। बोले आपने बिना सोचे एक क्षण में बता दिया शादी कर डालो। हमने कहा देखो, जो सन्यास के मार्ग पर चलते हैं ना, वो पब्लिक का ओपिनियन इकट्ठा नहीं करते, वो अकेले निकल पड़ते हैं, किसी को पूछते नहीं। और जो पूछते मम्मी क्या कहेंगे, डैडी क्या कहेंगे, तो हाथ में चुड़िया बन करके किसी के साथ शादी कर लो और जिंदगी में संसार करो। तो जब व्यक्ति मोह में आ गया है तो उस समय निर्णय नहीं लेना, वो गलती अर्जुन ने करी। करने के बाद उसका समर्थन करना शुरू कर दिया। अब देखो एक और महत्व की बात, जब उसने अपने इस गलती का समर्थन करना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे उसको उस गलती में सत्य की भ्रांति होने लग गई। देखो आप ये ट्राई करके देखो, ये बात वृद्ध लोगों में काफी होती है, जो हमेशा अपने दर्द के बारे में दर्द भरी कहानी हमेशा कहते हैं। एक ही बार आप कहते जाओ, 50 बार कहते जाओ एक ही बात कि मुझे घुटने में बड़ा दर्द है, यहां मुझे कमर में बड़ा दर्द है, सारे के सामने कहते जाओ, नहीं भी होगा तो शुरू हो जाएगा। ये महिमा है इस गलत चीज को 1000 बार रिपीट करने से। यही बात हो गई। अर्जुन का जो पहले विशेष दुख नहीं था, उस दुख ने ऐसा भयानक रूप धारण कर लिया कि वो आखिर में जाकर के रोने लग गया और कहता है कि अब मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बैठ लूंगा। अब मोह हो गया है, निर्णय नहीं ले सकते हो, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, ये निर्णय क्यों ले रहे हो। इस प्रकार से प्रथम अध्याय का समापन हो गया। इसके बाद ये बात संजय जी ने धृतराष्ट्र को बताई। फिर आखिरी में संजय कहते हैं प्रथम अध्याय के अंत में, एवं उक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्तु उपाविशत् विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। तो जिसका देह मन बुद्धि सभी के सभी मोह के द्वारा अभिभूत हो गए हैं, ऐसा अर्जुन वहीं रथ के नीचे बैठ गया और शोक संविघ्न मानसः, उसके मन में शोक आ गया। यहां प्रथम अध्याय पूरा हुआ जो पिछले बार हमने देखा था। अब द्वितीय अध्याय प्रारंभ होता है। हमने जो हमारे स्वामी जी सिखा है उस प्रकार से हम गीता का अध्ययन करेंगे। इसमें 2-3 बातें हैं। एक, प्रत्येक श्लोक का हम पाठ करेंगे,
आप भी उसके बाद दोहराओ और ये देखो कि कहीं हम झूठ तो नहीं बोल रहे, ताकि हमको भी कंट्रोल रहेगा। नहीं तो हम इधर उधर की बातें करते रहेंगे और भगवत गीता को नहीं पढ़ेंगे, ऐसा ना हो। इसीलिए जागरूकता से देखना कि हम श्लोक ठीक पढ़ते हैं कि नहीं, हमारा उच्चारण ठीक है कि नहीं, ह्रस्व दीर्घ का आदर हो रहा है कि नहीं, सब देख लेना। तो आप सभी की सभी हमारे परीक्षा करके बैठो। दूसरी बात, जब हम बीच में भगवत गीता का श्लोक पढ़ेंगे तो मालूम है क्या होगा, किसी के ऊपर यदि निद्रा देवी की कृपा हो रही हो तो वो उससे हम मुक्ति पा जाएंगे। क्योंकि जब जैसे रामायण की कथा चलती है तो खूब, जैसे अपने मुरारी बाबू की कथा चलती है तो उसमें खूब तबला है, पेटी धूम धड़ाका है, तो आदमी सोना चाहे तो भी नहीं सो सकता, और सो भी गया है तो बाबू देखते हैं कि काफी लोग सो रहे हैं, तुरंत सियावर रामचंद्र की जय, तो सब उठ बैठे, हाँ जी अब कुछ तो भी हो गया है जरूर। अब ये भगवत गीता की कथा में तो ऐसा नहीं होगा, तो इसीलिए बांग लगाने के लिए हमारे स्वामी जी ने हमको भगवत गीता के श्लोक श्रोताओं से पढ़वाने की शिक्षा दी है। तीसरा इसका फायदा ये होगा कि हम लोगों के मन में संस्कृत के प्रति खामोखाम का डर बैठा हुआ है। माने संस्कृत कोई इटालियन भाषा है क्या? नहीं, अपनी हिंदुस्तानी भाषा है, तो उसको पढ़ो तो धीरे धीरे डर निकल जाएगा। ये 3-4 बातों के लिए पहले हम पढ़ेंगे एक ही बार, और आप एक ही बार दोहराना, और जैसे जैसे विचार प्रभु की कृपा से, संतों की आशीर्वाद से निकलेंगे हम आपको बताएंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। पहले हमने भगवान का स्मरण किया, श्री परमात्मने नमः। अब द्वितीय अध्याय प्रारंभ होता है संजय के वाक्य से। संजय महाराज कहते हैं धृतराष्ट्र से कि तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम, वो जो अर्जुन, उसको मधुसूदनः इदम वाक्यम उवाच, उस अर्जुन को मधुसूदन भगवान ने ऐसा वाक्य कहा। इसका तात्पर्य क्या है? इसका एक तात्पर्य हमको मिला, वो ये है कि जहां जहां श्री भगवान उवाच भगवत गीता में आया है, ये शब्द भगवान वेद व्यास के लेखनी से निकले तो है, लेकिन उसके पीछे प्रेरणा भगवान कृष्ण की स्वयं की है। इसका तात्पर्य है। नहीं तो रिपोर्टर जो होते हैं ना, वो अपनी मन की डालते हैं कि समझो वहां बहुत भीड़ हो गई थी, अमुक अमुक कोई राजनीतिज्ञ आया था, उसकी सभा हुई और उसमें 30 लाख लोग थे, 30 भी नहीं होंगे, लेकिन उसने लाख अपने तरफ से लगा दिया। तो उस प्रकार के भगवान वेद व्यास रिपोर्टर नहीं थे, या संजय भी नहीं थे। इसीलिए यहां जो जो वाक्य श्री भगवान उवाच के रूप में आते हैं, वो भगवान के मुख से स्पष्ट निकले हुए वाक्य है, उसमें कोई भी संदेह नहीं होना है। एक अर्थ ये निकला। दूसरा, जब हमने वही वाक्य का उच्चारण किया, जो वाक्य का उच्चारण भगवान श्री कृष्ण ने किया था, तो उस समय हमारे जिह्वा के पीछे भगवान कृष्ण का अवतरण हो जाता है। देखो कितनी सरल बात है। जो वाक्य भगवान ने कहे वही हमने कहे, तो हम निकल गए, कन्हैया आ गए। इसीलिए शास्त्रों में बताया है कि जब हम भगवत गीता का पाठ करते हैं तो उस समय परमात्मा हमारे जिह्वा के पीछे आकर के हृदय में विराजमान रहते हैं। तो विषीदन्तमिदं वाक्य उवाच मधुसूदन। अब अर्जुन की विशेषता बताते हैं संजय महाराज। कैसे थे अर्जुन महाराज? कहते हैं विषीदंतम, रो रहे थे, उनके हृदय में विषाद का एकदम तूफान उठा हुआ था। और कृपया आविष्टम, और अपने ऊपर तरस खा करके, देखो भैया ये सबसे घटिया चीज है। कौन सी? किसी भी व्यक्ति ने अपने पर कभी तरस नहीं खाना चाहिए। जो व्यक्ति अपने पर तरस खाता है वो परमात्मा का सबसे बड़ा अपराधी है।
जैसे दूसरों पर तरस नहीं खाना चाहिए, दूसरों के साथ प्रेम से व्यवहार करना चाहिए, तरस नहीं खाना चाहिए। कोई किसी को कष्ट है, दुख है तो उसकी सेवा करो, ऐसे नहीं अरे अरे बेचारा बड़ा दुखी है, बड़ा अभागी है, क्यों तरस खा रहे हो? करना है तो सेवा करो ना, तरस नहीं खाना। जैसे दूसरों पर तरस नहीं खाना, उस प्रकार से अपने पर भी तरस नहीं खाना। जो व्यक्ति अपने पर तरस खाता है वो अपने हृदयस्थ ईश्वर का अनादर कर रहा है। तो कैसा था अर्जुन? अपने पर तरस खा रहा था। कृपया आविष्टम, और अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, और उसकी आंखों में बहुत अश्रु भरे हुए थे, और आकुलेक्षणम, उसके आंखों में आकुलता आ गई थी, व्याकुलता आ गई थी। व्याकुलता के कारण आंखों में आंसू आ गए, अपने पर तरस खा रहा है, हृदय में विषाद है। ऐसे रोते रोते रोने वाले अर्जुन को भगवान कृष्ण ने, और भगवान कौन थे? मधुसूदना। मधुसूदना माने जो मधु नाम के राक्षस का नाश करने में माहिर है। मधु को कहते हैं राग, और राग के साथ हमेशा द्वेष बना रहता है। तो अपने हृदय में जो राग द्वेष नाम के जो दो राक्षस है, उनका नाश करने वाले केवल भगवान ही हो सकते हैं। पिछले बार हमने आपको बताया था, आप फिर से बताते, कि पूरी भगवत गीता में जहां जहां उन्होंने भगवान के लिए कोई नाम का प्रयोग किया है, या अर्जुन के लिए किसी नाम का प्रयोग किया है, तो वहां बहुत सूक्ष्मता की बात बैठी हुई है, ये समझ लेना। अब क्या बात है? तो लो फावड़ा और खोदते जाओ। जितना हम सूक्ष्मता से भगवत गीता का चिंतन करेंगे, उसमें और आनंद आता रहेगा। तो वो मधुसूदन जो हमारे हृदय में स्थित राग द्वेष का निवारण करते हैं, ऐसे राग द्वेष के निवारण करने वाले मधुसूदन भगवान ने उस रोते हुए अर्जुन के प्रति अमुक अमुक वाक्य बोले। अब देखो, अर्जुन के मन में मोह का कारण क्या था? पूरे भगवत गीता में जो मोह का कारण बताया है वो एक बताया है। पहले अध्याय के प्रवचन में हमने आपको सबको बताया था, और आप लोग सब भूल गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि एक बार हम कहीं गए थे लेक्चर के लिए, तो किसी सज्जन ने हमको पूछा, बोले स्वामी जी आप इतने लेक्चर देते हो, लेकिन लोग समझते हैं क्या? तो हमने कहा कि लोग समझते नहीं और समझे नहीं, यही हमारे भगवान से प्रार्थना होती है। बोले ऐसी की विचित्र प्रार्थना करते हो आप? हमने इसलिए, यदि लोग समझ जाएंगे तो हमारा मार्केट डाउन होगा। हम तो चाहते हैं इस दुनिया में अज्ञान बना रहे। जैसे डॉक्टर लोग क्या चाहते हैं? इस दुनिया में रोग बने रहे, रोगी बने रहे, तभी तो डॉक्टरों को तनख्वाह मिलेगा ना, पैसा मिलेगा। इसीलिए हम बाबा जी लोग चाहते हैं कि भैया आपका अज्ञान आपको मुबारक, उसको नष्ट मत होने दो। तो हम फिर से बताते हैं कि प्रथम अध्याय में हमने ये बताया था कि मोह का कारण तीन प्रकार के मोह का है, तीन प्रकार के आसक्ति का, या तीन प्रकार के ममता का है। जो जड़ वस्तु को लेकर के ममता होती है वो हमको बंधन में डालती है। उसका उदाहरण है धृतराष्ट्र, वो कुर्सी को चिपका हुआ था। दूसरी जो ममता हमको बांधती है वो रजोगुण का रूप लेकर के आती है, और हर चीज मैं करता हूं, मेरे लिए करता हूं। इसीलिए जो दुर्योधन है वो कहता है मदर्थे त्यक्त जीविता। धृतराष्ट्र कहते हैं मामका पांडवाश्चर्य। और अर्जुन महाराज जो सात्विक ममता में फंसे हैं, सात्विक ममता में फंसे हुए लोग छुई मुई होते हैं। छुई मुई माने जैसे होता है ना, टच मी नॉट प्लांट, उसको हाथ लगाओ एकदम मुरझा गए। देखो भाई, आध्यात्मिक जीवन माने रोने धोने का जीवन नहीं है। हम आपको खुल्लम खुल्ला बताते, जो रोएंगे ना, हम गारंटी से बताते भगवान के दर्शन उनको कभी नहीं होंगे। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समहा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। मेरी पराभक्ति तब मिलती है कि जब हम प्रसन्न रहते हैं। रोने से आज तक किसी को भगवान नहीं मिले। पर जो कहते हैं नहीं नहीं भगवान के लिए रोना चाहिए, भगवान के लिए कोई भी नहीं रोता। प्रॉब्लम तो ये है, हम भगवान को बनाते हैं साधन, और साध्य होता है इस दुनिया की प्राप्ति। इसीलिए ये जो सात्विक ममता लेकर के अर्जुन के सामने आई, और अर्जुन कहता है कि मैं स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिन श्याम माधव।
अपनों को मार करके मैं कैसे सुखी हूं, माने दूसरों को मारना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अपनों को कैसा मारा जाए। तो ये 3 प्रकार की ममता मोह के रूप में हमारे जीवन में आती है। और ऐसी ममता जिसके हृदय में आई, और उस ममता का रूप क्या है, मोह का रूप हमारे हृदय में ममता के रूप में अवतरित हुआ। और ये ममता का स्वरूप क्या है हृदय में, वो है राग द्वेष के रूप में। और इस राग द्वेष का नाश करने वाले केवल मधुसूदन भगवान है, बाकी कोई नहीं। क्योंकि भगवान स्वयं करते हैं, न मे द्वेषोस्ति न प्रिया। भगवान ने अपनी डेफिनेशन स्वयं बता दी। तो भगवान कौन है, जिसके हृदय में किसी के भी प्रति राग और द्वेष इन दोनों का संपूर्ण अभाव है। ऐसे मधुसूदन भगवान ही हमको योग्य प्रकार की सलाह दे सकते हैं। तो मधुसूदनः इदं वाक्यम उवाच, उन्होंने अर्जुन को ये वाक्य क्या कहा। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदम् विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यं मास्मगमपार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यम् त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। जिसके हृदय में किसी के प्रति राग द्वेष नहीं होता, लेकिन सबके प्रति प्रेम होता है। देखो, राग और प्रेम इन दोनों में क्या फर्क है। जो प्रेम बंधन में डालता है उसको राग कहते हैं, और जो प्रेम बंधनों से छुड़ाता है उसको कहते हैं प्रेम। तो भगवान यहां अर्जुन को डांट रहे हैं। क्यों डांट रहे हैं, वो राग के कारण नहीं डांट रहे। अर्जुन के प्रति उनके मन में राग नहीं है, उनके प्रति अर्जुन के उनके मन में अर्जुन के प्रति प्रेम है, इसीलिए डांट रहे हैं। और क्यों डांट रहे हैं, इसलिए डांट रहे हैं कि एक कहावत है कि ये जो चमार है ना, चमार के भगवान को जूतों की पूजा करते हैं। जो कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जो अर्जुन मोह की दलदल में फंसा हुआ है, उसके साथ शराफत की बात करो तो कभी भी कोई भी लाभ नहीं होगा, उसको भी और बताने वाले को भी। एक बार बम्बई की बात है, शायद किसी कॉलेज में हमारे लेक्चर चल रहे थे। वहां कोई सज्जन आए थे इनॉग्रेशन करने के लिए वगैरह, तो उन्होंने ऐसा हमको बताया कि स्वामी जी महाराज, आप ये गीता का जो ज्ञान है, अपने जो राजनेता है, राजनीतिज्ञ पॉलिटिशियन, आप उनको कुछ बताओ। यदि वो सुधर जाएंगे तो अपना देश सुधर जाएगा। तो उन्होंने इनॉग्रेशन कर दिया, फिर हमको उसी के आगे बढ़ाना है। तो हमने कहा कि देखो, अपने देश के राजनीतिज्ञ इतने अच्छे हैं कि उनके प्रति हम 100 बार नतमस्तक होते हैं और साष्टांग दंडोत करते हैं, हर एक के सामने अलग अलग। इसलिए कि उन्होंने आज तक भगवत गीता को छेड़ा नहीं, क्योंकि जहां जहां उन्होंने जिसको छेड़ा है उसका सत्यानाश कर दिया है। चाहे देश रहे, चाहे इकोनॉमिक्स रहे, चाहे उनकी पार्टियां रहे, चाहे कुछ भी रहे, तो ये तो उनकी भगवत गीता माता पर श्रद्धा है, प्रेम है, इसीलिए उसको छेड़ नहीं रहे। ये तो कहेंगे लेट अस इंप्रूव अपॉन गीता, और उसमें भी कहेंगे फिर उसमें भी आरक्षण होना चाहिए। इतने श्लोक जो है, ये श्लोक केवल इन्हीं लोगों को कहना अलाउड है, बाकी को नहीं है। इसीलिए बाबा उन्होंने छेड़ाने भगवत गीता को, तो बड़ी अच्छी बात है। तो ये जो भगवत गीता का विषय है ना, ये मोह से प्रेरित अर्जुन को यदि बताना है तो उसके साथ वैसी ही भाषा करनी है जो भाषा उसको समझ में आए। खग ही जाने खग की भाषा। जब गरुड़ जी गए थे हमारे शिव जी के पास, मोह से प्रेरित होकर के भगवान रामचंद्र जी के बारे में जानने के लिए, तो शिव जी ने क्या कहा कि देखो भाई, बिजी हूं, मैं मीटिंग में जा रहा हूं, तो जाकर के काकभूषुंड के पास जाकर के सुन लेना।
तो उस समय वो जाने के बाद पार्वती जी कहते क्यों जी आपको तो मीटिंग कुछ नहीं, आप भी झूठ बोलने लगे, बेचारा इतना दूर से आया और आपने उसको क्यों नहीं बताया भगवान रामचंद्र जी के बारे में। तो वो बताते हैं खग ही जाने खग की भाषा, गरुड़ को कौवे की भाषा ही समझ में आएगी। इसी प्रकार से जो अर्जुन मोह के द्वारा प्रभावित हो गया है उसको शराफत की भाषा समझ में नहीं आई। तो इसीलिए भगवान डांटना शुरू करते हैं। हमारे स्वामी अखंडानंद जी कहते थे मालूम है भगवान क्यों भगवत गीता में काफी गालियां दे चुके हैं, उनको वो बचपन से आदत पड़ी हुई थी। आप अभी भी चले जाओ वृंदावन मथुरा में, ऐसी बढ़िया बढ़िया सॉलिड गालियां सुनने को मिलती है कि गाली खाने के बाद तसल्ली होती है। अपने अंग्रेजी गालियों में कोई दम नहीं है। वहां जाकर के कहा वृंदावन की व्रज की गलियों की गालियां, खाने वाला भी खुश और खिलाने वाला भी खुश, दोनों बिल्कुल पूरे अपने पेडिग्री को उसमें ले आते, पूरे खानदान को। तो ऐसे कन्हैया लाल वहां पले हैं, तो खुले दिल से कहते हैं कुतस्त्वा कश्मलमिदम विषमे समुपस्थितम, ये तुम्हारे हृदय में विष कहां से आ गया। देखो एक शब्द है सम, दूसरा है उसका विरोधी विषम, वी आने के कारण स का श हो जाता है। तो हमारे हृदय में ममता के रोग को हटाने की एक ही दवा है और वो है समता। समत्वम योग उच्यते, ये द्वितीय अध्याय में भगवान प्रस्तापित करेंगे। पूरी भगवद गीता में यही बात बताई है, जब तक के हमारे हृदय में समत्व का प्रतिपादन, समत्व का समर्थन और समत्व की प्रतिष्ठा नहीं होगी तब तक के हम संसारी बने रहेंगे। इसीलिए तुम्हारे हृदय में ये विषमता का विष कहां से आ गया। एक तो इसका अर्थ ये है विषमे अयोग्य काल में, तो कुतस्त्वा कश्मलमिदम, ये इस प्रकार का जो कश्मल है, अपने ऊपर तरस खाना, लोगों से अटेंशन सीख करना, जब सब सुखी है तो दुखी होते रहना, ये बहुत गलत बात है। हम इस प्रकार से रहे कि हमारे उपस्थिति मात्र से सबके हृदय में चेतना जागृत हो जाए, तब तो कहीं जीवन में मस्ती है, अन्यथा रोते रहेंगे। तो अर्जुन को कहते भगवान ये गलत प्रकार की विचारधारा अयोग्य समय में तुम्हारे दिमाग में कहां से आ गई। तो ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न उत्तर लेने के लिए नहीं है। अर्जुन बताएगा कि ऐसे ऐसे आ गया तो आ गई, नहीं, ये ऑब्जेक्शन है। भगवान ने कहा कि ये अयोग्य है और अनार्यजिष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुनम, और ये तुम्हारी जो निगेटिव थिंकिंग है, गलत प्रकार की विचारधारा, अपने पर तरस खाना और गलत विचार करना कि मैं ऐसा कैसे करूं, वैसे कैसे करूं, ये सभी की सभी गलत धारणाएं कैसी है, अनार्यजुष्टम। जो अच्छे लोग हैं वो इस प्रकार की विचारधारा का समर्थन नहीं करते। दूसरी बात अस्वर्गम, ऐसी विचारधारा रखेंगे तो हमको स्वर्ग की भी प्राप्ति नहीं होगी। और तीसरी बात अकीर्तिकरम, इसके द्वारा हमारी कोई तारीफ नहीं होगी। जो व्यक्ति युद्ध के मैदान से कायर के जैसे दौड़ जाता है तो उसकी तारीफ थोड़ी होगी कि नहीं भैया ये तो बड़े अहिंसा के प्रेमी थे, अर्जुन ने अपने कुल को बचाने के लिए और सब अहिंसा का वर्ण किया, ऐसी बात नहीं होगी। इसीलिए जो भी हम कार्य करते हैं जगत में, उसके तीन आधार होने चाहिए। एक, क्या इस प्रकार के जीवन प्रणाली को, इस प्रकार के विचारधारा को संतों ने, साधु पुरुषों ने समर्थन दिया है या नहीं, आर्यजिष्टम है या अनार्यजिष्टम है। आर्य लोगों ने, अच्छे लोगों ने जिस प्रकार की विचारधारा का और जीवन प्रणाली का समर्थन किया है वही हमारे लिए आदर्श होना चाहिए। दूसरी बात अस्वर्गम, जिस कर्म के द्वारा, जिस जीवन के प्रणाली के द्वारा हम अपने स्वरूप से दूर दौड़ते हैं वो सब गलत है। देखो बड़ी महत्व की बात है। कई बार लोग आकर के हमको पूछते हैं स्वामी जी साधना करनी है तो क्या करूं, तो हम कहते दिमाग खाना बंद कर दो। साधना आपको करनी है ना तो करो, दूसरों को क्यों पूछते हो। लेकिन क्या करें, कौन सा जप करें, सोमवार को शिव जी, मंगल को हनुमान जी, किसको इसको पकड़े। श्रुति भी प्रतिपन्न हम हो गए, दुनिया भर की बातें सुन सुन करके उसकी वो चौपाटी की भेल हो गई, ज्ञान की चौपाटी की भेल। अपना आश्रम चौपाटी में ही तो है, इतना कंफ्यूजन हो गया है। तो यहां
आध्यात्मिक जीवन किसको कहते हैं बताते हैं, स्वर्गम, जिसके माध्यम से, जिस विचारधारा से, जिस जीवन की प्रणाली से हम आत्म के प्रति समर्पित होते हैं, अंतर्मुख होने लगते हैं, वो साधना है। सुरेश्वराचार्य महाराज कहते हैं, यया यया भवेत् पुंसाम प्रवृत्ति प्रत्यगात्मनि, जिसके द्वारा हम अपने स्वरूप के प्रति समर्पित होने के लिए प्रेरित होते हैं, कि उसके द्वारा अपना, अपने मां बाप का और अपने समाज का, अपने धर्म का, अपने गुरुजनों का नाम बदनाम न हो, ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। 3 बातें हैं। तो तुम जो कर रहे हो, युद्ध के मैदान से डरपोक के जैसे भागने जा रहे हो, इसके द्वारा सभी की सभी गलतियां ही गलतियां हैं। आगे कहते हैं, फिर क्लैब्यमास्मगम पार्थ, क्लिबता माने उत्साह का अभाव। जिस व्यक्ति के हृदय में उत्साह का अभाव होता है, उसको क्लिबता नाम का रोग हो गया है। क्लिब उसको कहते हैं कि जो नपुंसक है। तो नपुंसकता किसको कहते हैं? नपुंसकता माने केवल लैंगिक नपुंसकता की बात नहीं हो रही है। नपुंसकता माने जिसके हृदय में कोई भी कार्य करने के लिए उत्सुकता नहीं है, ऐसे उत्साह रहित व्यक्ति के जीवन को कहते हैं कि इसका जीवन क्लिब के जैसा है। देखो, और एक और सूक्ष्म बात आपको बता दें। देखो, हम लोग जब कोई टीवी का सीरियल देख रहे हो और पसंद नहीं आया, तो अपने हाथ में रिमोट कंट्रोल होता है, तो हम चैनल बदल देते हैं और खत्म। वहां मारपीट हो रही हो तो हम अपना स्पोर्ट्स का चैनल देखेंगे, वहां भी मजा नहीं आ रहा हो तो सिनेमा का चैनल देखेंगे। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति चैनल बदलने में स्वातंत्र रखता है, वो उस टीवी के द्वारा प्रभावित नहीं हो सकता। अब यही बात हमारे कन्हैयालाल कर रहे हैं। अर्जुन के दिमाग में मोह का चैनल लग गया था, अब इस मोह के चैनल को बदल देना है। तो रिमोट कंट्रोल क्या है? रिमोट कंट्रोल में पहले चैनल को तोड़ करके दूसरे का इनॉग्रेशन करते हैं। अब अर्जुन के इस मोह के चैनल को तोड़ने के लिए भगवान ने उसको डांटना प्रारंभ कर दिया, और जब उसको बहुत डांटा तो वो अपने डांट खाने के कारण पहला जो दुख है उसको भूल करके अब उनके साथ आर्ग्यूमेंट करने लग गया। जब वो आर्ग्यूमेंट करने लग गया तो समझ लेना उसका जो मोह का प्रभाव है उससे वो निकल करके थोड़ा विचार तो करने लग गया है ना। इसीलिए भगवान ने उसको जबरदस्त डांटा। क्लैब्यमास्मगम पार्थ, हे पार्थ, हे पृथापुत्र। पृथापुत्र का तात्पर्य है पृथ धातु से ही पृथ्वी बनी है, और पृथ्वी को कहते हैं मिट्टी। तो अर्जुन को कहते हैं भगवान तुम्हारे दिमाग में क्या मिट्टी इकट्ठी हो गई है? समझ में क्यों नहीं आता? ऐसे नपुंसक के जैसे क्यों बने रहे हो? जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो हृदय में उत्साह का होना आवश्यक है। हम आपको एक बात बता दें, चाहे हम कुछ भी करें, बोले या चुप बैठे, खाए या एकादशी का व्रत करें, चले या आसन जमा के बैठे, कुछ भी करे, हर चीज के साथ जब उत्साह लग जाता है तो जीवन में आनंद की अनुभूति होती है। जैसे हम यहां बोल रहे हैं और आप सुन रहे हो, और अच्छा ऐसा नहीं कहता हूं मैं, आप बोल नहीं रहे हो, हम कह रहे थे कि आप सुन रहे हो, लेकिन आप बोल नहीं रहे, ये तो मैं देख रहा हूं। तो हम बोल रहे हैं और आप बोल नहीं रहे। अब हम बोलते समय उत्साह से बोलेंगे तो क्या होगा? आपको आए न आए, हमको आनंद आ रहा है। उसी प्रकार से आप यदि उत्साह के साथ चुप बैठे हैं तो आपको चुप बैठने में आनंद आएगा, और यदि आप बिना उत्साह के साथ चुप बैठे हैं तो फिर 2-2 मिनट में घड़ी देखेंगे वहां कितना बजा है, कितने लोग आए हैं। क्यों? कि सुनने में उत्साह नहीं है और चुप रहने में उत्साह नहीं। देखो सरल बात है। तो जो भी कुछ करना है अपने जीवन में, उसका उद्गम, उसका प्रारंभ उत्साह के साथ होना चाहिए। अब देखो, जो व्यक्ति सुबह सुबह उठ करके
एकदम बेड से निकल गए और अपने कार्य में लग जाते हैं। किसको चलना है, किसको व्यायाम करना है, किसको पढ़ाई करना है, किसको भगवान का नाम लेना है, किसको रसोई पकानी है या किसको मेडिटेशन करना है। चाहे कुछ भी करो सुबह उठ करके, लेकिन उत्साह के साथ शुरू करो तो पूरा दिन बढ़िया जाता है। नहीं तो पढ़े रहे, कितने बजे, अभी 9 ही बजे है, ठीक है मैं 11 बजे तक लेट लेता हूं, और फिर दिमाग में कुचुर 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 चलता रहेगा और पूरी जो शक्ति एकत्रित हो गई थी, जो उत्साह एकत्रित हो गया था पूरे नींद में, ये 3-4 घंटे वो बेड के ऊपर में बेड बग के जैसे पड़े पड़े उत्साह समाप्त हो जाता है। उसके बाद इसलिए उठते हैं कि नेचर्स कॉल आया, इसलिए, नहीं तो नहीं उठते। ऐसा जिसका जीवन उत्साह रहित है वो व्यक्ति मुर्दे के जैसा है। इसलिए क्लैब्यम मास्मगम पार्थ, अब भगवान उसको चाबी भी भर रहे हैं। भगवान के शब्द दिखने को सीधे हैं लेकिन है टेढ़े, जैसे वो दिखने को टेढ़े है लेकिन है सीधे। आपको पता है, एक बार हमको किसी ने पूछा था, स्वामी जी आप कन्हैया के इतने भगत हो, ये बताइए वो टेढ़ा क्यों है? तो हमने कहा देखो, उसके मन में हम सबके प्रति प्रेम है इसलिए वो टेढ़ा है। क्यों कि आप ऐसी कल्पना करो, एक लाइन सीधी है और उसके बगल में दूसरी लाइन टेढ़ी है, थोड़ी सी टेढ़ी है। तो यदि कंपैरिजन के लिए एक सीधी लाइन होगी तो दूसरी लाइन में ज्यादा टेढ़ापन नहीं भी होगा तो ज्यादा खिल पड़ेगा, क्योंकि दूसरी लाइन सीधी है। तो भगवान यदि सीधे रहेंगे और हम तो टेढ़े हैं तो हमारा टेढ़ापन और ज्यादा खिल उठेगा, लोग हमको और बुरा कहेंगे। तो भगवान ने क्या किया, हमारे जैसे वो भी टेढ़े हो गए। अब जब 2 टेढ़ी लाइनें इकट्ठी हो जाती है तो उसको डिजाइन कहते हैं। तो भगवान ने तो हम लोगों के लिए ये टेढ़ापन अपने पर अध्यारोपित कर दिया है। तो हमारे कन्हैयालाल जी अर्जुन को इस समय क्लिब इसलिए कहते हैं कि अर्जुन देखो, एक बात सबको पता नहीं लेकिन मुझे पता है। बोले क्या? जो अज्ञातवास के समय तुम विराट राजा के नगरी में जो रहे थे, तो उस समय तुमने नपुंसक का रोल धारण करके रहे थे। कथा आती है महाभारत में कि एक बार किसी कारण अर्जुन को ये शाप मिला था कि तुम नपुंसक हो जाओगे, फिर उस शाप मिला था कि 1 साल में ये खत्म हो जाएगा और तुमको ये 1 साल भुगतना पड़ेगा अपनी स्वेच्छा से। तो जब ये अज्ञातवास का समय आया, उस समय अर्जुन ने उस शाप को जागृत किया और नपुंसक के रूप में विराट राजा के लड़की को, उत्तरा को, उन्होंने कथकली और भरतनाट्यम और तबला पेटी गाना ये सिखाया था। तो भगवान कहते हैं कि वहां का जो नपुंसकपना 1 साल तक तुमने अपने साथ रखा था, अब युद्ध के मैदान में कहीं उसको तो नहीं ले आए। देखो कितना गुस्सा आ गया होगा अर्जुन को। एक योद्धा को युद्ध के मैदान में जाकर के उसको नपुंसक कहो तो बात एक ही थी, उसको गुस्सा दिलाना है। इसके बारे में आपको दूसरा उदाहरण देते हैं। एक जगह में एक सज्जन थे और वो हमेशा गुस्सा करते थे। गुस्सा करना उनका स्थायी भाव था, हर चीज में गुस्सा करने के लिए मजा ही नहीं आता। एक बार उनका जो पोता था उसने उनको कुछ कह दिया कि दादाजी आप हमेशा चिक 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 करते हैं, तो आपको आता जाता तो नहीं हो तो क्या हो गया? सबके सामने उसने अपने दादाजी को डांट दिया। डांट देने के बाद अब उनको बड़ी चोट लगी हृदय में। ठीक है, मैं सबसे मूर्ख हूं इस घर में, मैं बोलूंगा नहीं, और उन्होंने बोलना बंद कर दिया। बड़े जिद्दी, क्रोधी लोग बड़े जिद्दी होते हैं, तो बहुत जिद करके एकदम बोलना नहीं। 1, 2, 3 दिन हो गए, फिर उनका ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम शुरू हो गया, उनका डायजेशन अपसेट हो गया, बुखार चढ़ गया, एक डॉक्टर दूसरा डॉक्टर क्या हो गया, और सब परेशान। और उनकी जो पत्नी थी वो बड़ी शांत और ज्ञानी थी, वो सब देख रही थी तमाशा क्या हो रहा है, बड़ी मस्त रहती थी, पान खाती थी, मस्त रहती थी। तो फिर उनको पूछा गया क्या हो गया? बोले आप सब दूर हो जाओ तो मैं उनको 1 दिन में ठीक करती हूं। तो आप क्या करोगे? बोले आप मेरे बीच में बताना। अब उनको तो मालूम था उनकी नस कहां है, जिसके कारण उनको क्रोध आता था, वो बात वो करने लग गई। और उनको उनके क्रोध वाली बात 2, 4, 6, 10 बार करने के बाद फिर वो अपने आप को नहीं रख सके और इतना गुस्सा किया, जैसा उनका गुस्से का वल्केनो निकल गया बाहर, उसके बाद ब्लड प्रेशर नॉर्मल,
डाइजेशन नॉर्मल, टेम्परेचर चला गया, सब जैसा का वैसा। यही बात भगवान ने अर्जुन के साथ करी। मोह के कारण उसने अपने आप को दबा के रखा था। देखो, 3 प्रकार की जीवन शैली हो सकती है। एक, जीवन में कोई समस्या आ गई, प्रॉब्लम आई तो सीधा उठ करके ढुसिंग लगा दो और मस्त हो जाओ, झगड़ो, हिम्मत है तो कोई खराबी नहीं उसमें। दूसरी बात यह है कि उसको जैसा है प्रेम से स्वीकार करो, झगड़ो किसी के साथ नहीं, जो जैसा है उसको वैसा का वैसा स्वीकार करो। लेकिन इन दोनों में से जो दूसरी बात है प्रेम से स्वीकार करने की, इसको हम जिंदगी भर उसको जीवन में उतार सकते हैं। झगड़े की बात हमेशा संभव नहीं है। लेकिन हम ना तो पहली बात कर सकते हैं ना तो दूसरी। हम लोगों का एवरेज पाथ है कौन सा है? बाहर से तो दिखाते हैं कि हमने स्वीकार कर लिया और अंदर से जलते रहते, कूदते रहते, इसीलिए सब परेशानी हो गई। तो यहां भगवान अर्जुन को उलाहना दे रहे, क्लैब्यम आस्मगम पार्थ, अर्जुन ऐसे कायर के जैसे मत रहो और न एतत्वयि उपपद्यते, तुम में आकर के अर्जुन रोएगा नहीं। और हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोदिष्ठ परंतप, तुम्हारे हृदय में क्षुद्रता आ गई है। क्षुद्रता किसको कहते हैं? अयम निजो परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम, जो मैं अर मोर तोरते माया इसमें फंसा हुआ है, उसका दिल चूहे के जैसा है। चूहे से मुझे एक बात आ गई, बता दो क्या? एक बार मैंने कल परसों सुनी है, एक बार जंगल में विवाह हो रहा था शेर का, और शेरनी उधर से आई और पापा पापा सब कुछ हो रहा था। तो एक चूहा भी उस शेर के विवाह में था। तो उधर से दूसरा एक शेर आया, तो उसने पूछा क्या हो रहा है, इतना काहे का माहौल बना हुआ है? तो उस चूहे ने कहा, ओ मेरे भाई की शादी हो रही। जब चूहे ने कहा मेरे भाई की शादी हो रही, बोले कहा तुम्हारा भाई? बोले वो देखो वो रिसेप्शन में खड़ा हुआ है ना वहां, वो मेरा भाई है। बोले वो तुम्हारा कैसे भाई हो सकता? वो तो शेर है। बोले शादी के पहले मैं भी था। नारायण। तो क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, अपने आप को इतनी छोटी बातों में मत फंसा बाबा, उठो ऊपर। जिस व्यक्ति ने मैं अरु मोर तोर दे मारा, ये मेरा है वो तेरा है, इसमें जो फंसा है उसका दिल चूहे के जैसा है। और उदार हृदया नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, जिनका दिल बड़ा होता है वो छोटी छोटी बातों में नहीं फंसते। आप देखेंगे जितने भी बड़े साधु संत हो गए वो किसी दायरे में बांधे नहीं गए थे। जो व्यक्ति सभी दायरों का त्याग करके उसके ऊपर उठता है, उसी को प्रभु की प्राप्ति होती है और उसी का जीवन जीने जैसा होता है। नहीं तो हमने अपने चारों तरफ इतने दीवारें बना के रखी है कि उसमें से निकल ही नहीं सकते। मानो हमारे पास बंधन कम है, इसीलिए और ऊपर से बंधन लगा दिए। तो ये हृदय की दुर्बलता है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा, उसका त्याग करके उत्तिष्ठ परंतप, उठो जरा। और कहते हैं परंतप, परंतप माने जिसने अपने जीवन में ऐसा जीवन जिया था कि जिसके कारण शत्रु अर्जुन का नाम सुन करके कांपते थे, जिसने अपने जीवन में काफी तपस्या भी करी थी। ऐसा तुम अर्जुन जिसका इतना बड़ा नाम है, वो कायर के माफिक रो रहा है और यहां से जाने की बात करता है, ये तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है। एक हम आपको बात बताएं, अभी हम गए थे कहीं मैनेजमेंट की सेमिनार करने के लिए। मैनेजमेंट को पढ़ाने के लिए सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन आप अनपढ़ होने चाहिए। आप जितने अनपढ़ हो मैनेजमेंट पढ़ाना आसान है। तो हम वहां गए और वहां जाने के बाद हमको उन्होंने बताया, स्वामी जी आप लीडरशिप पर लेक्चर दो। तो हमने बाबा यदि कोई पॉलिटिशियन को बुलाओ तो वो लीडरशिप लेक्चर देगा, हम क्या, हम तो सबके फॉलोअर है, कुछ तो कुछ बताओ। तो फिर हम शुरू हो गए। जब हम शुरू हो जाते तो कन्हैया टेक ओवर करता है, हम रिलैक्स हो जाते। तो वहां ऐसे विचार मिले, सबसे श्रेष्ठ लीडर कौन है, इस पर विचार हुआ। यदि मैं किसी इंस्टीट्यूशन का हेड हूं, लीडर हूं, या किसी राष्ट्र का हेड हूं, तो सर्वश्रेष्ठ जो लीडर होगा उसमें विशेषता क्या होनी, एक विशेषता क्या होनी चाहिए कम से कम। तो काफी लोग बैठे, हर एक ने कुछ ना कुछ बताया, फिर उसका निचोड़ निकाला हमने। देखो श्रेष्ठ लीडर कौन है,
कि जो अपने उपस्थिति मात्र से जो उसके सामने लोग हैं या उसके जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनके हृदय में उत्साह का वातावरण निर्माण करके प्रत्येक व्यक्ति में सुप्त छिपी हुई जो क्षमता है उसको जागृत करा दे, वो है असली लीडर। देखो, महात्मा गांधी ने कितने लोगों को प्रेरित किया था, इसीलिए गांधी टोपी निकली, खद्दड़ निकली, सब निकला। क्यों? कि उन्होंने उनमें वो क्षमता थी कि इतने हजारों लोगों को प्रेरित किया। आज की चक्कर ये है कि प्रेरित तो क्या, सबको निवृत्त करा रहे। क्यों? कि उसमें लीडरशिप का कोई क्वालिटी ही नहीं है। इसीलिए भगवान की विशेषता ये है कि अर्जुन के हृदय में जो मोह का वातावरण आया था उसमें से उसको हटा करके उसके मन में उत्साह का वातावरण निर्माण करना, यही प्रत्येक लीडर का आद्य कर्तव्य होता है। जो दूसरे के हृदय में मोटिवेशन, उत्साह का वातावरण निर्माण नहीं कर सकता, वो ऐसा व्यक्ति है कि वो स्वयं कंफ्यूज्ड है। तो ऐसे अर्जुन को भगवान ने उत्साह से प्रेरित किया, और उत्साह से प्रेरित करने के कारण क्या हुआ, उसने अपने मोह के विषय का त्याग करके और फिर वो विचार करने लग गया। अब कैसा विचार करने लग गया? अर्जुन की बात कहते हैं चौथे श्लोक से, अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संखे द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। हे मधुसूदन, हे अरिसूदन। यहां भगवान को अर्जुन दो नामों से पुकारता है। अरिसूदन माने शत्रुओं का नाश करने वाले, और मधुसूदन माने राग द्वेष, मधु नाम का राक्षस था जो भगवान के कान के मल से पैदा हुआ था, उसका भगवान ने नाश किया, इसलिए उनको मधुसूदन कहते हैं। तो आपको तो बढ़िया बढ़िया पदवी मिली है, जैसे किसी को मिलती है ना भारत रत्न या महाराष्ट्र मोती। कोई है क्या ऐसे महाराष्ट्र मोती? बना लो, कोई बात नहीं। तो कोई रोज मोती बनता है, कोई रत्न बनता है। उसी प्रकार से भगवान आपको तो बड़ी बड़ी डिग्रियां मिली है। आपको कहते हैं लोग मधुसूदन, कहते हैं अरिसूदन, और आप मुझे क्या बनवाना चाहते हो? क्या मैं अपने गुरु को और अपने दादा को मार करके पदवी हासिल करूं? गुरुसूदन, अर्जुन उर्फ गुरुसूदन, जिसने अपने गुरु को मारा था, ऐसा अर्जुन। क्योंकि भगवान ने उसको उलाहना दी तो वो भी कम नहीं। क्या कहते हैं? कथम भीष्मम अहम संखे द्रोणम च मधुसूदन। हम भीष्माचार्य जी को और द्रोणाचार्य जी को किस प्रकार से हम मारे इस युद्ध के मैदान में। और वो मारने की बात नहीं कहता है, इषुभिः प्रतियोत्स्यामि, माने वो यदि हम पर धनुष्य बाण चलावे, कोई खड्ग चलावे, तो उनका प्रतिकार भी हमने नहीं करना चाहिए, इतने वो पूजनीय है। देखो उसके मन में कितना आदर था कि बड़ों को तो मारने की बात ही नहीं, सवाल ही नहीं, लेकिन बड़ों ने यदि हमको मारा तो उनका हाथ भी हमको नहीं पकड़ना चाहिए। ये अर्जुन के मन में द्रोणाचार्य जी के प्रति और भीष्माचार्य जी के प्रति आदर की भावना थी, और वो स्वाभाविक थी। भीष्माचार्य जी के प्रति बताते हैं कि केवल अर्जुन ही एक ऐसा व्यक्ति था कि जो उनके बेडरूम में बिना किसी रोक टोक के जा सकता था और उनके बेड पर बैठ सकता था। एक ही कैरेक्टर पूरे महाभारत में जो भीष्माचार्य जी के इतने करीब था। उसी प्रकार से द्रोणाचार्य जी का अर्जुन का संबंध, उन्होंने अर्जुन को सबसे बेस्ट आर्चर बनाने के लिए एकलव्य की अंगूठा भी कटवा लिया था। इतना अपने शिष्य के प्रति प्रेम द्रोणाचार्य जी के मन में था। तो इसके सामने अभी समस्या आई कि भगवान आप मुझसे क्या करवाना चाहते हो कि जो पूजनीय है, जिन्होंने मारा तो उनके सामने मुंह तक नहीं खोलना चाहिए, मार सहलाना चाहिए। ऐसे जो श्रेष्ठ है उनको आप कहते हो कि उठो और उनके साथ युद्ध करो, ये कैसे संभव है? माने उसने ऑब्जेक्शन उठाया और फिर अपने ऑब्जेक्शन को आगे और चल के बताता है कि ये ऑब्जेक्शन कैसे पक्का है और हम युद्ध ना करें।
गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। अब हमारे गुरु महाराज कहते कौन कौन है? तो कहते ये तो महानुभाव है, ये तो बड़े श्रेष्ठ व्यक्तित्व है, और ऐसे जो श्रेष्ठ व्यक्तित्व गुरु इत्यादि उनको न मार करके, माने उनका प्रतिकार न करके, श्रेय भोक्तुम भैक्षम अपि इह लोके, इस जगत में भीख मांगना भी बढ़िया बात है, लेकिन बड़ों का अनादर करना एकदम गलत है। सिद्धांत का प्रतिपादन अर्जुन ने कर दिया। देखो, जिस समाज में या जिस घर में बड़ों का अनादर होता है, समझ लेना उस घर में कली युग ने प्रवेश कर लिया है। हमारे संस्कृति का सौंदर्य यही है। अभी हम कुछ दिनों के पहले कोयम्बटूर में थे, और वहां एक सज्जन हमको ले गए, स्वामी जी हमने वृद्धाश्रम निकाला है, आप देखने को आओ। तो हमने क्या देखना है, हम इस वृद्धाश्रम के फिलॉसफी के विरुद्ध है, हमको ये बिल्कुल फिलॉसफी पसंद नहीं है, वृद्धाश्रम होने ही नहीं चाहिए। बोले नहीं स्वामी जी आप आओ, आशीर्वाद दे। क्या आशीर्वाद दो? तुम मुझे आशीर्वाद दो। बूढ़ों के पास जाकर के आशीर्वाद देते हैं कि मांगते हैं? आओ तो सही। हमको ले गए। वहां जाने के बाद 5-6 कमरे का एक मकान था, और हर एक कमरे में 3-3, 4-4 बुढ़ाऊ वेटिंग लिस्ट में खड़े हुए थे। वेटिंग लिस्ट में कब कौन कटेगा, सब इकट्ठे हो गए। और जैसे पोल्ट्री फार्म में होता है ना, 6-10 मुर्गियां एक कमरे में छोटे छोटे बैठे हुए थे, और बिल्कुल ऐसे बिल्कुल मुर्दे के जैसे पड़े हुए थे। बोले साहब जी आपको कैसे लगा? बोले यहां मत पूछो, मैं बाहर जाके बताऊंगा। अब पहले तो वृद्धावस्था में जाकर के आदमी दुखी रहता है, तो उनको रहना चाहिए जवानों के साथ, अपने घर में या बच्चों के साथ, तब जाकर के बुढ़ापे में जीने का कोई मतलब होता है। तो वहां जब हम देखते हैं अपने समाज में, जब अपने घरों में बड़े व्यक्ति होते हैं, तो उनको हम आदर दे करके उनके साथ रहते हैं। ध्यान से सुनना, जब हम बड़ों का आदर करके उनके साथ रहने का अभ्यास करते हैं, तो उसके द्वारा अनेक लाभ हमारे जीवन में आते हैं। पहली बात, हमारे जो दूसरी पीढ़ी के बच्चे हैं उनको शिक्षा मिलती है कि बड़ों का आदर करना, ये हमने अपने पिताजी से सीखा है, कि हमारे पिताजी उनके पिताजी का, दादाजी का बड़ा आदर करते थे। और ऐसे समाज में फिर ये वृद्धाश्रम के संस्था की कोई आवश्यकता नहीं। दूसरी बात, जब हम बड़ों का आदर करते हैं, उनके सामने जबान नहीं खोलते, तो कहीं ना कहीं तो इस दुनिया में ऐसा स्थान होना चाहिए कि जिनके सामने अपनी जबान पर लगाम लगना ही चाहिए। वहां लॉजिक का सवाल नहीं है, नियंत्रण का सवाल है। जहां हम इस प्रकार की बात करते हैं कि व्हाई शुड नॉट वी फाइट फॉर द राइट, नहीं बाबा, बड़ों के सामने आकर के राइट रॉन्ग का सवाल नहीं, उनके सामने समर्पण ही होना चाहिए। एक बार ये बात हृदय में बैठ जाए ना, तो देखो अपने में यदि कोई क्रोध आ गया, किसी प्रकार के गलत विचार आ गए, तो बड़ों के सामने चले जाओ। तो पहला जो अभ्यास है, बड़ों के सामने उच्च शब्दों में बोलना नहीं, उल्टा सीधा बैठना नहीं, आर्ग्यूमेंट करना नहीं, उसके द्वारा अपने आप पर नियंत्रण अंदर से आने लग जाता है। ये शिक्षा प्राप्त किया हुआ अर्जुन कहता है कि बड़ों का अनादर न करके हम यदि इस दुनिया में भीख मांग के भी रहने का प्रसंग आया तो वो बढ़िया है, लेकिन किसी भी हालत में बड़ों का अनादर नहीं करना चाहिए। श्रेयः भोक्तुम भैक्षम अपि इह लोके हत्वार्थ कामांसु गुरुनि हैव भुञ्जीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। और यदि हमने इन गुरुजनों को मार करके यदि ये राज्य की प्राप्ति कर ली, तो हमको मिलेगा क्या? जितने भी भोग होंगे वो सभी के सभी भोग उन्हीं के खून से सिने होंगे। हर एक भोग में हमारे बड़ों के खून के दाग लगे होंगे। तो क्या हम उन भोगों को भोगते समय कुछ उसका आनंद का अनुभव करेंगे? नहीं। और इसीलिए किसी भी हालत में इस युद्ध में हमको नहीं रहना चाहिए। वो अपने इस जिद को 10 बार भिन्न भिन्न प्रकार से आर्ग्यूमेंट देकर के बता रहा।
अब देखो, एक तो बात होती है सच क्या है गलत क्या है, दूसरी बात है कि सच क्या है गलत क्या है इसका निर्णय आपने किस संदर्भ में लिया है। जैसे कई बार देखते हैं ना, एक आध माँ बच्चों को चाटा लगा देती है, और जब बच्चों को चाटा लगा देती है तो ये जो सोशल वर्कर होते हैं वो दूर से देखते रहते, देखो चाइल्ड अब्यूज, बच्चों को इसने मार दिया है, बच्चों के जो अधिकार है उसको छीना जा रहा है। अब उस बच्चे को मारा क्यों है, उस माँ को ठीक मालूम है, वो माँ को इसको दुश्मन थोड़ी है। ये जो दूर से देखने वाले हैं वो यही सोचेंगे कि देखो आजकल के दुनिया ऐसी आ गई, बच्चों को मारते हैं। जैसे पहले स्टूडेंट्स को स्कूल में पिटाई होती थी, आज उनको उनकी तरफ आंख खोल के देखो तो तुरंत मुश्किल हो जाएगी। तो जहां हम इस प्रकार की भावना रखते हैं कि हम बड़ों का अनादर करके जो भी कुछ है ठीक करेंगे, तो ये टोटल गलत बात है। तो हमको जितने भी भोग मिलेंगे वो भोग उनके खून में सने होंगे, तो ऐसे भोग नहीं चाहिए, उससे तो अच्छा है कि भूखे रहे। इतना बताने के बाद अब अर्जुन अपने मोह को स्पष्ट रूप से जाहिर करता है 6वें श्लोक में। न चैतद्विद्म कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। जब हम लोग मन में संदेह से पीड़ित हो जाते हैं तो हमारी जबान भी लटखटाने लग जाती है। समझो सामने से डायरेक्टली कोई रिवॉल्वर लेकर के आ जाए, अपने छाती पर रख करके कहे कि पैसे निकालो, तो हम उसके साथ आर्गुमेंट थोड़ी करेंगे, पैसे 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 तुम्हारे जेब में है, मालूम भी नहीं कि हम क्या बोले जा रहे हैं। क्यों कि घबरा गए, मुंह जबान लड़खड़ा जाती है। यही बात अर्जुन की हो गई। कहता है अब देखो ये शब्द हम लोगों को बोलने में भी कठिन हो जाता है, इसीलिए जब आप चैंट कर रहे थे ना तो खड़खड़ 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 हो रहा था। न चैतद विद्वक कतरन्नो गरीयो, हम ये नहीं समझ रहे कि श्रेष्ठ क्या है इन दोनों में से, किन दोनों में से, यद्वा जयेम यदि वानो जयेयु, क्या हम उनको जीत ले या वो हमको जीत ले, इन दोनों में ठीक क्या है इसके बारे में हम निर्णय नहीं ले पा रहे। माने अर्जुन के दिमाग में ये बात हो गई थी कि उनको जितवाना या हरवाना अपने हाथ में है। देखो जीत होगी या हार होगी ये तो युद्ध के बाद निर्णय होगा ना, लेकिन उसने मोह के कारण समझ लिया कि हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस युद्ध को हम जीते या उनको जिताए, क्योंकि यदि हम उनको जिताएंगे तो हम मरेंगे और हम जीतेंगे वो मरेंगे, और यदि वो मरेंगे तो जाने वो हत्वान जिजीविषामः, और यदि वो मरेंगे तो हमको जीने की बिल्कुल इच्छा नहीं रहेगी। ऐसे धृतराष्ट्र के पुत्र माने अपने ही कुल के जो लोग हैं हमारे सामने युद्ध के मैदान में खड़े हुए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हमको बड़ी मुश्किल हो गई निर्णय लेने के लिए कि हम क्या करें, इस युद्ध में जीते या अपने आप को हरवा दे। इस प्रकार का उसके मन में संदेह आ गया, मोह आ गया। अब जो बात अर्जुन ने करी मोह में आने के बाद, वही बात यदि हम करें तो जैसे अर्जुन आखिरी में जाकर के कहता है करिष्ये वचनम तव, उसी प्रकार से हमारा भी जीवन सुधर जाएगा। अर्जुन ने कौन सी बात करी? 7वां श्लोक। ये श्लोक बहुत सुंदर है, बहुत महत्व का है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेता यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। पहली महत्व की बात जो अर्जुन ने करी वो ये है कि मैं आपको शरण आ गया। किसी से कुछ सीखना है तो पहली क्वालिफिकेशन है
तद विधि प्रणिपातेन। अपने व्यक्तित्व का जब तक समर्पण नहीं होता, अगला व्यक्ति हमको कुछ नहीं बताएगा। एक बार एक माता हमको कुछ पूछने के लिए आई, स्वामी जी मुझे आपसे कुछ प्रश्न पूछना है। मैं पूछो, सबके सामने अकेले में। मुझे बोला मेरे पास अकेले में बताने के लिए कुछ नहीं, सबके सामने पूछो तो पूछो। तो ठीक है, पूछा प्रश्न अमुक अमुक। तो हमने कहा कि अम्मा आपने ये प्रश्न आज तक कितने महात्माओं को पूछा है? स्वामी जी आपको कैसे पता चला? ये प्रश्न मैंने कई महात्माओं को पूछ के रख दिया। तो हमने कहा देखो, आपको आपके प्रश्न के साथ प्रेम हो गया है, आप उस प्रश्न का उत्तर नहीं चाहते। जैसे हॉबी होती है ना स्टैम्प कलेक्शन की, उसी प्रकार से आपको आंसर कलेक्शन की हॉबी हो गई। कोई भी महात्मा आ गया तो प्रश्न फायर कर दिया और फिर देखते ही महात्मा जी क्या बोल रहे, कितने। देखो, तो अर्जुन की सबसे बढ़िया बात यह रही कि उसने पहले अपने आप को समर्पित कर दिया। और कहता है कैसे समर्पित किया? शिष्यस्ते हम आपके शिष्य के रूप में आपके सामने प्रपन्न हो गए हैं। शिष्य जब प्रपन्न होता है तो उसमें पुरुषार्थ शिष्य का है, और जब वही शिष्य शरणागति को प्राप्त हो जाता है तो उसमें अनुग्रह गुरु का होता है या भगवान का होता है। बेसिक डिफरेंस। तो पहले जब हम गुरु महाराज के पास जाते हैं तो अपने पुरुषार्थ के बल पर जाकर के उनके सामने समर्पण कर देते हैं, लेकिन उस समर्पण में काफी कमियां रहती है, क्योंकि उसमें मैंने समर्पण किया ये भाव बना है। उस मैं को हटाने का कार्य केवल प्रभु का अनुग्रह ही कर सकता है। इसीलिए भगवान ने आखिरी में जाकर के शरणागति की बात करी है। तो हे भगवान, शिष्य के रूप में मैं आपके सामने प्रपन्न हो गया हूं। और फिर क्या करो? शिष्य है तो शाधी माम। शाधी माम माने मुझे आप बताओ, ये करो। देखो, एक जगह भगवान शंकराचार्य ने भिन्न अधिकारियों की बात करी है। उसमें जो उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, अधम अधिकारी जो है उनकी बात करते हैं। सबसे बढ़िया शिष्य कौन है? बोले जो गुरु ने बताने के पहले ही समझ लेता है कि गुरु को क्या चाहिए। इतना गुरु के साथ उसके मन का ट्यूनिंग हो गया है कि एकदम समझ में बात आ जाती है, वो उत्तम शिष्य है। जो मध्यम शिष्य है वो उसको जितना बताया उतना परफेक्टली करेगा, टाइम से करेगा, वो मध्यम शिष्य है। और जो अधम शिष्य है, गुरु ने जो बात बताई है उसमें इंप्रूवमेंट करेगा। ऐसा करना गुरुजी महाराज, आप ऐसे करो, पानी मत पिया करो, दूध पिया करो। तो वो हो गया अधम शिष्य। और चौथा जो शिष्य है, जो गुरु उसके एकदम विपरीत करेगा। यहां शिष्य से हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, हे भगवान हम आपके सामने शिष्य के रूप में प्रस्तुत हो रहे, समर्पित है। आप हमको बताओ हम क्या करें। क्यों हम आपको बताएं? इसलिए कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव, ये कृपणता की दोष के कारण हमारा जो स्वभाव है, मूल स्वभाव, वो नष्ट हो रहा है। कौन सा कृपणता का दोष है? अपने पर तरस खाना। देखो, जो व्यक्ति अपने पर तरस खाता है ना, वो दूसरों से रिकॉग्निशन चाहता है। जो व्यक्ति अपने पर तरस खाता है वो दूसरों का ध्यान अपने तरफ खींचने के लिए कुछ भी करना चाहता है, कुछ भी करने को तैयार है। जो व्यक्ति अपने आप को कष्ट दे करके, अपने आप को जलील करके दूसरों का ध्यान खींचता है, वो भगवान के भक्त नहीं होते। आगे जाकर के भगवान बताएंगे कि मैं उनके देह में निवास करता हूं, लेकिन उनका व्यवहार ऐसा है कि उनके हृदय में रहने वाले मुझको भी वो कष्ट देते हैं, इतने वो नराधम है। इसीलिए कार्पण्य दोष, इस कृपणता के दोष के कारण, ये कृपणता शब्द का अर्थ अनेक प्रकार से शास्त्रों में आया है। यहां इसका इतना ही संदर्भ काफी है कि अर्जुन को ये बात पता चल गई कि वो अपने आप पर तरस खा रहा था, उसके हृदय से उत्साह का समापन हो गया था और वो दुखी होकर के वहां खड़ा था। इसके कारण उसका जो मूल स्वभाव था,
क्षत्रिय का स्वभाव क्या होना चाहिए कि सामने यदि युद्ध का प्रसंग हो तो उसको एकदम जोश आना चाहिए, तो उसका जो मूल स्वभाव है वो नष्ट हो गया था। ऐसा मैं आपको पृच्छामि, मैं पूछता हूं। और दूसरी बात, धर्म सम्मूढ़ चेता, इस मोह के कारण, अपने पर तरस खाने के कारण मैं धर्म के बारे में सम्मोहन को प्राप्त हो गया हूं। धर्म सम्मूढ़ चेता का तात्पर्य क्या है? इस समय मैंने क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, ये बात ठीक है या ये बात गलत है, ये दो बातों का मोह होना, उसको कहते हैं धर्म सम्मूढ़ चेता। धर्म में दो बातें आती है, एक सच्चा या गलत, झूठ या अच्छा, इसके बारे में विवेक, क्या ठीक है क्या गलत है, और दूसरी बात क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इन दोनों को मिला करके धर्म की बात होती है। अब यदि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में संदेह है, और यदि विचारों के बारे में संदेह है कि ये विचार ठीक है कि वो विचार ठीक है, उस समय हमारी 73 उपनिषद की श्रुति कहती है, उस समय वहां आपके सामने उस देश में जहां आप रहते हो वहां जो साधु संत होंगे उनके पास जाकर के अपनी समस्या को रखो और वो जैसा बताएंगे वैसा करो। अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा स्यात् वृत्त विचिकित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ताः अलुक्षा धर्म कामा स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन्न तथा तत्र वर्तेथाः। तो हमारे मन में दो प्रकार की प्रॉब्लम है, एक तो वैचारिक संदेह और दूसरा हमारे कर्म के बारे में। ऐसी परिस्थिति आ जाए तो ऐसे साधु संतों के पास जाए जो विरक्त हो और जो प्रसन्न रूप से किसी भी प्रकार की अपेक्षा न करके हमसे बात करना चाहते हो, तो उनके पास जाकर के उनसे अपनी समस्या रखो उनके सामने। एक बार हमको एक सज्जन ने प्रश्न पूछा, स्वामी जी, यदि किसी व्यक्ति को उसके पत्नी के कारण बड़ी परेशानी होती है तो उसने क्या करना चाहिए? तो हमने कहा उस व्यक्ति को मेरे पास ले आओ। पर नहीं समझे, मैं ऐसे पूछ रहा हूं। तो हमने कहा प्रभु, हम कच्चे गुरु के कच्चे चेले नहीं हैं। फिर बताओ, तुम कभी डॉक्टर के पास गए हो? हाँ गया हूं। तो कभी डॉक्टर को ऐसा पूछा क्या, डॉक्टर साहब आजकल डिसेंट्री का क्या हाल है? आजकल समाज में डिसेंट्री कैसी चल रही है, ऐसा पूछते हो कभी? वहां जाकर के बताते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे बड़ी लूज मोशन हो रही है तो उसको जरा बंद करवा दो, टैप बंद करवा दो, वो डॉक्टर आपको दवाई देंगे, ठीक हो जाओगे। इसी प्रकार से जब हम महात्माओं के पास जाते हैं तो प्रश्न स्पष्ट रूप से अपने बारे में पूछना चाहिए कि मेरे जीवन में ये समस्या है तो मैं क्या करूं। लेकिन कई लोगों का यही होता है कि स्वामी जी समझो ऐसा हुआ, समझो वैसा हुआ, तो उसने क्या करना चाहिए? वो अपने समस्याओं को दूसरे के माथे मार करके अपने को बड़े शांत विरक्त महात्मा कहलवाते हैं। अर्जुन वैसा नहीं था, कहता है कि धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं इस धर्म के बारे में कि मैं क्या करूं क्या न करूं और कैसा विचार ठीक है, मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूं। मेरा जो चेतस है, मन है, उसमें कोई स्पष्ट निर्णय नहीं आ रहा है, सम्मूढ़ हो गया हूं। सम्मूढ़ होना माने किसी एक प्रकार के विचारों के द्वारा अभिभूत हो जाना, उसको कहते सम्मूढ़ होना। जैसे हम सभी के सभी सम्मूढ़ है एक विचार के द्वारा। कौन सा विचार? कि मैं देह हूं, इस एक वृत्ति के द्वारा हम सभी सम्मोहित हो गए हैं। तो पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, और क्या पूछामि? यह श्रेयः स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, मेरे लिए योग्य क्या है ये मुझे बताइए। ऐसा बहुत कम लोग पूछते हैं। हम लोग जाते हैं महात्माओं के पास और चाहते हैं कि महात्मा लोग हमारी हाँ में हाँ मिलाए, और जब महात्मा लोग हमारी हाँ में हाँ मिलाते, वो महात्मा बड़े अच्छे, मैंने उनको ऐसा कहा उन्होंने हाँ कह दिया, इसलिए अच्छे। यदि वो ना कहते तो बड़े भयानक है, एकदम दुर्वासा ऋषि है जी, उनसे बात करना मुश्किल हो जाता है। तो हमारे लिए योग्य क्या है, हे भगवान आप वो हमको बताइए। यह श्रेयः स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, और निश्चितम ब्रूहि इस प्रकार से बताओ कि उसमें कोई संदेह मत रखना। अर्जुन मिलिट्री वाला था ना, तो मिलिट्री वालों को कैसे ऑर्डर देते हैं? ऐसे ऑर्डर देते क्या कि बाएं से तेज चल और फिर आगे देख लेना कैसा है। नहीं, उनको तो ऑर्डर में एकदम स्पष्टता होती है, ये करो या ना करो, बस
उसी प्रकार से आप मुझे स्पष्ट रूप से बताओ कि मैं क्या करूं, युद्ध करूं या ना करूं। यह निश्चितम रूहितन में शिष्य से हम शाधि माम स्वाम प्रपन्नम। हम आपके शिष्य हैं, हम आपको शरण आ गए हैं, अब आप हमको बचाओ और बताओ क्या करें। और आगे अपने प्रश्न को और वो विस्तार से बताता है। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। एक बार हम कलकत्ते में थे और हमारे अखंडानंद जी महाराज का सत्संग चल रहा था। उन दिनों में हम पहले दूसरे बार शायद महाराज जी से मिले थे और सत्संग में ऐसा होता था कि सब लोग बैठे हैं और कोई एक व्यक्ति माइक से प्रश्न पढ़ता था महाराज जी के लिए और उनका उस समय में कैटरैक्ट बहुत बढ़ गया था, इसलिए वो देख नहीं पाते थे ठीक से। तो वो प्रश्न पढ़ता था और फिर महाराज से उत्तर देंगे और बीच में मारवाड़ी क्राउड आ रहे जा रहे, कोई वहाँ एप्पल रख रहा है, कोई चंदन लगा रहा है, खोखो खाखा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है और महाराज से एकदम शांत बैठे आंखें बंद करके और वो आदमी प्रश्न पूछ रहा है। तो मुझे हमेशा ऐसे, मैं नजदीक बैठा, हमेशा ऐसे लगता था पता नहीं स्वामी जी को समझ में आया कि नहीं। हम जब महात्माओं से प्रश्न पूछते हैं तो हमको ऐसे लगता है कि मेरा प्रश्न इतना डिफिकल्ट है, पता नहीं इनको समझ में आया कि नहीं। यही बात अर्जुन महाराज की, प्रश्न पूछने के बाद वहां चुप हो जाते हैं ना, हाँ, उसने अपने प्रश्न को एक अपेंडिक्स लगाया, एक्सटेंशन किया ताकि उनको समझ में आ जाए। कहता है नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणम् इंद्रियाणाम्, जिसके कारण मेरे पूरी इंद्रियों की शक्ति नष्ट हो रही है। इस शोक को मैं किस प्रकार से अपने हृदय से हटाऊं, इसके बारे में मेरे सामने कोई भी विकल्प नजर नहीं आ रहा है। और आगे कहता है कि मुझे यदि ये संपूर्ण पृथ्वी मिल जाए और इंद्र का भी राज्य मिल जाए और ऐसा कि इस पृथ्वी में कोई भी मेरा शत्रु न हो, इतना भी अच्छा राज्य मिल भी जाए, तो भी मेरे हृदय में ये जो शोक के कारण जो दुख का वातावरण निर्माण हो गया है और मेरे इंद्रिय मन बुद्धि इनकी जो शक्ति नष्ट हो गई है, ये इस सब के प्राप्ति के बाद भी वो वापस नहीं आ गई, इतना मैं दुखी हो गया हूं, इसीलिए आप मुझे बताओ। माने उसने अपनी केस को और प्रस्तुत किया। अर्जेंसी बहुत है, ऐसे नहीं, ठीक है एडमिट करा दो, कल देखेंगे, ऐसे मत करना बाबा। देखो, इससे एक बात महत्व की निकलती है। अपने हृदय में जब शोक निर्माण हो जाता है मोह के कारण, तो उसका निराकरण केवल मोह के निवृत्ति के कारण ही हो सकता है, बाकी जगत की कोई भी वस्तु मदद नहीं कर सकती। और पूरी भगवत गीता को हम जब पढ़ेंगे तो भगवान के उपदेश के पश्चात भगवान ने अर्जुन को ये नहीं पूछा कि तुमको ज्ञान हो गया क्या, और अर्जुन ने ये नहीं बताया कि मुझे ज्ञान हो गया है। उसने यही कहा कि मोहोयम विगतो मम, कि मेरे हृदय से नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। तो यहां जितना भी प्रसंग है वो यही प्रसंग है कि हमारे जीवन के दुख का मूल कारण है मोह। और जब तक ये मोह कैसे हमारे जीवन में आता है, दो प्रकार से, एक तो ममता का रूप धारण करके और दूसरा अहंता का रूप धारण करके। तो जब तक के पहले ममता को नहीं निपटाएंगे तब तक के अहंता के ऊपर हम आक्रमण नहीं कर सकते। कई बार लोगों का यही चक्र होता है, स्वामी जी मेडिटेशन सिखा दो, और सोचते हैं मेडिटेशन कर लेंगे घंटे भर तो सब ठीक ठाक हो जाएगा, लेकिन ये भूल जाते हैं कि मेडिटेशन वर्दी हम है क्या। जैसे हवाई जहाज जब हवा में उड़ता है तो कैसे पहले जोर से दौड़ना शुरू करता है वो रन वे पर, और जब इतना जोर से दौड़ता है कि हवा में उड़ने के लिए लायक हो जाता है तब उसको ऊपर उठाते हैं।
उसी प्रकार से ध्यान के लिए बैठने के लिए हम मेडिटेशन वर्दी हुए कि नहीं, ये कैसा पता चले? तो ये तब पता चलता है कि जब हमारे हृदय से ममता का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, तब इस अहंता की खोज हम कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो जब इस जगत में रहना है, तो जगत में रहते समय पूरी साधना क्या है? तो यही साधना है कि हम इस माया मोह के चक्कर में, मैं और मेरा के चक्कर में जो फंसे हुए हैं, उसको जब तक नहीं निपटाएंगे, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, भगवान क्या है, जगत क्या है, इसके बारे में ना तो निर्णय होगा, ना तो बात समझ में आएगी। इसलिए पहले हम अपने आप को इस ममता से छुड़ावे। ममता छूटने के बाद फिर जाकर के हम अपने अंतःकरण में जो छिपा हुआ परमात्मा है उसको देख सकते हैं। इस प्रकार से अर्जुन ने अपनी केस प्रस्तुत करी। अब संजय महाराज धृतराष्ट्र जी को रिपोर्ट करते हैं। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ऋषिकेशम् गुडाकेश परन्तप नयोच्च इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। अब संजय महाराज धृतराष्ट्र को बताते हैं कि इस प्रकार से एवं उक्त्वा, इस प्रकार से अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को बताने के बाद गुडाकेशः एवं ऋषिकेशम उक्त्वा, गुडाकेश माने अर्जुन और ऋषिकेश माने भगवान कृष्ण। देखो भगवान के वेद व्यास जी के लिखने की कमाल, उन्होंने हेयर स्टाइल से दोनों को बता दिया। गुड़ाकेश माने जिनके केश जो है, गुड़ा माने ऐसे घुंघराले, जैसे हमारे बाल घुंघराले हैं, गुड़ाकेश। और ऋषिकेश माने जिनके बाल लंबे नहीं, उन्होंने ठीक से काट करके ठीक से रखे, सवारे हुए बाल। एक तो इसका ये अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ है, ये गुड़ाकेश का तात्पर्य है जिसने अपने नींद को जीत लिया है, वो गुड़ाकेश है। गुड़ायाहा ईशा, गुड़ा माने नींद। जिसने नींद को जीत लिया है, तो अपने बंबई के जितने भी लोकल में चले हुए सबने नींद को जीत लिया है। क्योंकि जहां लोकल में घुस गए, बैठने का तो सवाल ही नहीं, खड़े खड़े सबके सब सो जाते हैं, गिरने का भी सवाल नहीं। जब चाहो सो गए, और उनका स्टेशन आने के पहले अपने आप उठ जाते। मुझे कई लोग पूछते हैं कि स्वामी जी, जब आप मेडिटेशन की क्लास लेते हो, 1 घंटे की क्लास है, आधे घंटे की क्लास है, तो आप तो आंखें बंद करके बैठ लेते हो और फिर जो बताने बताते हो, फिर आपको कैसे पता चलता कि एग्जैक्टली 1 घंटे माने 1 ही घंटे में मेडिटेशन क्लास खत्म होती है, आधे घंटे में? ये कैसे संभव है? तो हमने उनको ये उदाहरण दिया था, ये जो अपने लोकल में जाने लोग हैं, समझो बोरीवली से निकले हैं और उनको जाना है ये चर्च गेट के पहले 2 स्टेशन, वो कभी भी चर्च गेट नहीं पहुंचेंगे, बोरी में घुसे सो गए और ठीक अपने स्टेशन आने के पहले उठ करके बिना वो बोर्ड देख करके उतर जाते। ये कैसे संभव है? क्योंकि वो गुड़ाकेश है, उनको अपने नींद पर ठीक कंट्रोल है। देखो, नींद पर कंट्रोल का तात्पर्य क्या है? जब चाहे तब नींद आवे और जब न चाहे तब न आवे, हम लोगों की पहली बात है। दूसरी बात नहीं आवे। जैसे सत्संग में आए तो नींद नहीं आनी चाहिए, लेकिन ये हम किसी का दोष नहीं है, ये भगवान ने नींद को बनाया। बनाने के बाद फिर नींद को बताया कि जाओ, किसको चाहिए नींद, सबने उसको तिरस्कार किया। फिर वो चले गए ब्रह्मा जी के पास, कोई भी मुझे चाहता है, मैं क्या करूं? बोले कोई बात नहीं, जहां मेरा सत्संग चल रहा होगा वहां तुमको कोई देखेगा भी नहीं, चले जाओ। तो आकर के यहाँ बैठ। इसीलिए कई लोग सत्संग में आते हैं, कहते हैं कि स्वामी जी सत्संग में इतने फ्रेश हो जाते हैं, क्यों कि नींद बढ़िया हो गई। नारायण। इसके बाद की जो बात है वो हम कल देखेंगे। यहाँ विराम करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।